चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग सारा कैलकुलेशन एंड डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, रिपोर्ट सारा बना सकते हैं। तो पिछले क्लास से हम लोग कुछ एक्सप्लेन ले लिए थे, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा बिल वाउचर। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोले थे? ए कॉलम। इसको क्या बोले थे? इसको क्या बोले? इसको क्या बोले? इसको क्या बोले? ई कॉलम। और ये क्या मेरा है? 2 रो, इसका नाम 3 रो, इसका नाम 4 रो, इसका नाम 5 रो, इसका नाम 6 रो, इसका नाम ए कॉलम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, और इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम 6 रो। तो यहाँ पे रो और कॉलम हम लोग सीख गए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल बोले थे, ऊपर ई है, बगल में 6 है, तो ये सेल का नाम E6 और ये सेल का नाम। अब फिर से हम यहाँ से प्लस किए, ठीक है। एक सीट ले लिए। क्या ले लिए? सीट। अब इसको मर्ज करते। क्या करेंगे? मर्ज। मर्ज कैसे होगा? थोड़ा सा सीट को जूम कर लेते, पहले प्लस प्लस करके जूम हो गया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर रखेंगे, प्रोडक्ट रखेंगे, पीस रखेंगे, रेट रखेंगे, अमाउंट रखेंगे, और यहाँ पे CGST, SGST, नेट अमाउंट, और इतना दूर का सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे मर्ज। क्या कर देंगे? मर्ज। मर्ज सेल करने से ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। और इसको यहाँ से अनमर्ज करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या किए? मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? मर्ज सेल, तो एक बॉक्स बन जाएगा। इसको अनमर्ज करेंगे तो पहले से हो जाएगा। अगर मर्ज एक्रोस करेंगे तो ये जो बीच का लाइन देख रहे हैं ना, वर्टिकल लाइन, ये हटेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर दिए? मर्ज एक्रोस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रह गया, देखिए। अब पूरा मर्ज करना है तो मर्ज सेल, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे आज का टॉपिक पढ़ने वाले बिल वाउचर। बिल, BOUCHER, भी प्रेस नहीं हुआ, BOUCHER, ठीक है। बिल वाउचर। बाहर क्लिक किए, फिर अंदर आ गए। जैसे देखिए, अभी जब हम यहाँ पे 2 बार ये टैब है, आप और लिख सकते हैं, इसके आगे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को, लेकिन यहाँ पे फंक्शन सारा बंद हो गया। देखिए जैसे ही बाहर क्लिक करके फिर अंदर आएंगे, देखिए सारा ऑन हो गया। तो हम इसको कर देते हैं सेंटर और मिडिल। बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा। इसके अंदर कलर भरना है तो आप यहाँ से कलर भर लीजिएगा, जो भी कलर भरना होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखे नेम, प्रोडक्ट, पीस, रेट, अमाउंट, CGST, SGST, नेट अमाउंट। उसके बाद यहां पे 2 बार क्लिक। इसको सेंटर करना है तो अब यहां से सेंटर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे नेम, कोई सामान खरीद रहा है, तो सामान खरीद तो उसका नाम, जैसे एग्जांपल प्रीतम ले रहे हैं, प्रोडक्ट टीवी खरीदे, टीवी लिए 10 पीस, एक टीवी का दाम मान लीजिए 25,000 रुपया है। तो अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट इनटू कैसे होता है? इक्वल टू, ये वाला सेल का नाम क्या है? C4, तो यहां लिखेंगे C4, फिर इनटू का साइन। ये वाला सेल का नाम क्या है? तो लिखे D4 और उसके बाद इंटर मार दिए। नहीं तो आपको C4 D4 नहीं लिखना है तो लिखे इक्वल टू, डायरेक्ट यहां पे पीस वाला 10 को क्लिक करिए। किसको? 10 को। C4 आया, फिर इंटू ये वाला सेल को क्लिक करिए तो D4 आया, उसके बाद इंटर मार दीजिए। हुआ ना? अब यहाँ पे CGST हमको इसमें टैक्स काटना है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई खरीद रहा है तो 18% टैक्स लगता है। कितना परसेंट टैक्स लगता है? 18%। तो हम यहाँ पे लिखे इक्वल टू अमाउंट। क्या ले लिए? अमाउंट। इक्वल टू अमाउंट इनटू कितना परसेंट? 18%। जब टैक्स लगता है तो इसको 9% डिवाइड कर दे, CGST और SGST। CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स और SGST का फुल फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9%
डिवाइडेड 100, अमाउंट को 9 से इंटू किया और डिवाइड दे दिए 100 से, तो आ गया 9%। तो इसी तरह से हमको SGST सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, अब वो टैक्स, अब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स यानी कि स्टेट झारखंड को, है ना, जैसे झारखंड में जो भी काम होता है वो झारखंड के टैक्स से पैसा से, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जो नेशनल काम हो, है ना, तो वो केंद्र सरकार पैसा देता है। जैसे हाईवे वो बन रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य जोड़ रहा है, तो कौन पैसा देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो मेरा मोहल्ला में GT रोड बन रहा है वो कौन पैसा देगा? स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो वो सब सारा कहाँ से पैसा आता है? टैक्स के पैसा से। जैसे झारखंड पुलिस को पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि झारखंड पुलिस है। लेकिन आर्मी को पेमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलेगा? तुम्हारा राज्य का लड़का है, तुम पेमेंट करो, नहीं ना, ठीक है। तो वो टैक्स का पैसा से ही हमारा देश विकास और राज्य विकास हो रहा है। तो प्रोडक्ट में 9% लग गया यहाँ। अब फिर से प्रोडक्ट में इक्वल टू अमाउंट इंटू 9 डिवाइडेड 100, नहीं तो परसेंटेज, एंटर। नेट अमाउंट निकालना है, इक्वल टू अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST, एंटर। कोई दिक्कत? अब यहां पे सीता, हाँ, अब जैसे सीता मोबाइल खरीदी 2 पीस, एक ससुराल के लिए और एक मायके के लिए, ठीक है। मोबाइल का दाम है 15,600 रुपया। 4G मोबाइल लिए, 5G नहीं लिए। तो 2 मोबाइल का अमाउंट निकालना, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, 2 बार इंटू हो गया ना, समझ में आया? अब CGST से 9% निकालना, तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू अमाउंट फिर इंटू 9 डिवाइडेड 100, इंटर। उसी तरह से इसको भी इक्वल टू अमाउंट इंटू 9 डिवाइडेड 100। और नेट अमाउंट निकालना है तो इक्वल टू अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST, आ गया। अब हम सबका एंट्री कर ले रहे, जो जो क्या क्या खरीद रहा है, ठीक है। जैसे यहां से लीजा पिज्जा खरीदी, ठीक है, क्या खरीदी लीजा? देखिए पिज्जा बोल रही, देखिए काहे से कर दीजिए आप आए। लीजा मोबाइल का सिम खरीदी, कितना पीस? 7 पीस खरीदी। एक सिम का दाम है 250 रुपया, ठीक। उसके बाद गीता खरीदी, क्या खरीदे? लैपटॉप खरीदी, कितना पीस? 15 बोलेगी। एक लैपटॉप का दाम, हाँ भूल जाइए, कम से कम 50 लगाइएगा आप, समझे? 30-40 हज़ार की जिंदगी भी जी रही है अभी। अब उसके बाद निशा क्या कर दे? झाड़ू, बोलिए। माउस का लैपटॉप वो माउस हो, कीबोर्ड कोई और कर। अरे माउस कितना पीस? 15 पीस, ठीक, 250 रुपये रेट है। चलिए यहाँ तक हम 3 को एंट्री किए ना। अब तीनों को जल्दी से निकालने के लिए तीनों को सिलेक्ट किए। किसको सिलेक्ट किए? ये चारों को, ऊपर का, और ये पॉइंट पकड़ के नीचे खींच दिए, आगे सब समझ में आया? ये भी इंटू हो के आ गया, ये भी परसेंटेज सब निकल के आ गया। वो अपने आ गया, गुना किए थे नहीं सब में, ऊपर वाला में परसेंट लगाया था ना, तो वही फॉर्मूला क्या उन्हें ड्रैग हो गया नीचे। एक ऊपर लगाया ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो गया। देखिए यहाँ पे 2 बार क्लिक करिए, देखिए है प्लस, प्लस ये अमाउंट इंटू पीस इंटू रेट। अब जैसे ड्रैग भी ना करना पड़े, हमको ड्रैग भी ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों लाइन, एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं हम? एक लाइन पूरा कंप्लीट हो गया है ना। दोनों लाइन को सिलेक्ट करके होम टैब पे जाना है।
यहाँ तक गुना भागा जोड़ घटाव करके कर लेना है। अब फिर दोनों लाइन को सेलेक्ट करके होम टैब पे आना है और यूज करना फॉर्मेट एज टेबल, और जो भी कलर अप्लाई करना है कलर अप्लाई करके, ये कलर है बस कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ फिर से लिखिए, अब यहाँ गोल्डी GOLDY, ये मोबाइल खरीदी MO मोबाइल, मोबाइल खरीदी 5 पीस खरीदी। कितना पीस? एक मोबाइल का दाम है कितना? 18,000 रुपया। देखिए अपने सब आ जाएगा, वो लगाए ना एक लाइन सिलेक्ट करके, जो आप लगाए फॉर्मेट टेबल, इसके कारण समझ में आया? यानी कि वो काम जो आप करते हैं उसको ये खुद कर देता है। फिर अब जैसे यहाँ पे निशा पेन खरीदी, कितना? 105 पीस, पेन का दाम 3 रुपया। हाँ कैलाश क्या ली? कोई भी कलर ले सकते, क्या लिए बताइए? हाँ कोई भी कलर, क्या लिए जल्दी बताइए। बाइक लीजिएगा? अरे मोबाइल की दुकान में बाइक कहाँ से ले रहे हैं? छोड़िए, SMPS ले लिए आप। उसके बाद कितना पीस? 5 पीस ले रहे, एक SMPS का दाम 500 रुपया। समझ में आया? अब उसके बाद फिर से यहाँ पे आ गई गीता, ये भी मोबाइल ली, 5 पीस मोबाइल ली 25,000 के हिसाब से। सीता ये भी मोबाइल ली, ये लोग दोनों पर मोबाइल का दुकान खोलेगी। ये भी ली 5 पीस, ये ली 1,70,000 रुपये का मोबाइल। 17 लाख हो गया नहीं? उसके बाद हो गया ना। अब इसको क्या करना है कि हमको टोटल देखना है कि टोटल आज कितना का सेल हुआ है। टोटल तो कर्सर को अंदर रखना है। कहाँ पे रखना है? अंदर चले जाना है टेबल डिजाइन पे। कहाँ पे? और यहाँ पे टोटल को क्लिक कर देना है। कितना का सेल हुआ? 15 लाख है ना, 15,55,181 टका का सेल हुआ है। 15,55,000 गिरिडी उड़ी क्या का बोल देती लगती जी। अंदर क्लिक करिए, टेबल डिजाइन में जाइए, टोटल को क्लिक करिए। हाँ कहीं पे भी बाहर क्लिक करिए, टेबल डिजाइन नहीं दिखेगा। देखिए दिख रहा है ऊपर, तो अंदर क्लिक करिएगा, टेबल डिजाइन दिखेगा, टोटल को क्लिक। उसके बाद हमको खाली मोबाइल का टोटल सेल निकालना है। किसका? तो यहाँ पे आ जाइए, मोबाइल क्या प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के फिल्टर के नीचे आ जाइए, सेलेक्ट टूल हटा करके मोबाइल को क्लिक करके ओके नीचे किया। समझ में आया? अब फिर से यहाँ पे जाइए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और बताए ठीक है ना? ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 10 मिनट पढ़ाएंगे, 13 मिनट पढ़ाएं। 13 मिनट तो हार्ड लग रहा होगा क्या? इसको बनाने में आपको